द वे यू डू समथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग. तो ये ना मेरे हर क्लाइंट के दिमाग में मैंने फिट कर दी है. पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट द वे दे आर. उन्हें दूसरों में भी फ्लॉज देखने की आदत है, लेकिन अपने में नहीं देखना उनको. दिस इज़ द थिंग. हमें आदत है दूसरों में कमियां देखने की, पर हम अपने में नहीं देखना चाहते. और मैं ना यहाँ पे एक चीज़ नीरज बोलना चाहती हूँ, जो मैं पर्सनली इस करियर में बैठ के देख रही हूँ. कुछ चीज़ों की नॉलेज मुझे लगता है शुरू से पेरेंट्स को भी देनी चाहिए. लेकिन मैं पेरेंट्स को गलत नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज दे हैव देयर ओन ट्रॉमास. उनके भी अपनी लाइफ में अपने पेन हो रहे हैं. वो उस तरह से हमसे डील करें. पर मुझे लगता है यार कौन वो ऑर्गेनाइजेशन आएगी, कैसा ऐसा होगा कि हम एक 10 साल के बच्चे से वो चीज़ उसमें हम ना उसके मेमोरी में डाल सकें, उसके डेटा में बना सकें उस चीज़ का. जैसे कि एनर्जीज क्या होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम जर्नलिंग करा दो. जर्नलिंग क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है, रिजॉल्विंग क्या होती है, हेल्प कैसे मांगी जाती है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे हेल्प चाहिए. ये कोई क्राइम नहीं है बोलना कि ईगो बीच में आता है. ईगो, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी ऐसा है कि रिजॉल्विंग सिखाई ही नहीं है. एंड पीपल सी इट एज वीकनेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी समझो आप डायरेक्टर लेवल पे हो, आप मेंटली नहीं हो फिट, मतलब मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्टेड है, ठीक है, आपको मांगनी किसी से, लाइक आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी, हाउ कैन आई आस्क फॉर हेल्प. राइट, मैं समझ सकती हूँ. तो वहाँ पे ईगो बीच में आती है. इवन फॉर आई थिंक इवन इन द पेरेंट सेगमेंट कि मुझे रियलाइज हो रहा है, लेकिन मैं पेरेंट हूँ, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट शो ऑफ द वीकनेस और व्हाट माय चाइल्ड वुड थिंक. अगर मैं खुद हील होने जा रहा हूँ तो वो क्या बोलेगा कि यार मम्मी आप तो खुद ही हील नहीं हो, मुझे क्या सिखाओगे. मतलब ये मेरे लिए बेइज्जती है. हाँ, एंड दैट इज द रीजन दैट अब तो चलो फिर भी मेंटल हेल्थ एक टर्म हो गया जिसको लोग यूज कर पा रहे हैं. एक्चुअली पता नहीं कितना यूज कर पा रहे हैं, मैं सच में इसको नहीं समझ पा रही हूँ कि, और वाकई में. लेकिन एक बात है जो मैं बोलूँगी कि आई एम very grateful for the work that I am doing, and I am very grateful to all the modalities, to all my mentors जिससे मैंने सीखा है, और मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुली इस काम को कर रही हूँ. और आज मैं ना तुम्हारे थ्रू अपने हर उस क्लाइंट को ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ जो आगे आया, जिसने मुझसे हेल्प ली. और मैं एक स्टेटमेंट हमेशा से देती हूँ, ये मेरा डायलॉग है कि only brave people choose to get healed. You need to be that much brave so you can come forward, accept this is something going on wrong in me, I want to mend it and help me. Beauty is in accepting the scars. Yes, but this is the toughest part too. Yeah, it is. But you know, जो आपके लिए सबसे toughest होता है ना, वही आपको सबसे ज़्यादा peace देता है. Like the fear that you have been running from is exactly the door that you need to go through to attain peace. Exactly. That is what people don't understand. आप जिस चीज़ से भाग रहे हो ना, वही चीज़ के पीछे आपका सुकून है. आज कुछ चीज़ें हैं जो जैसे मेरी एक मेंटर है रेकी की, वो उन्होंने एक बात मुझे कही थी जो मेरे दिमाग में फिक्स है कि द वे यू डू समथिंग इज़ द वे यू डू एवरीथिंग. Absolutely. तो ये ना मेरे हर क्लाइंट के दिमाग में मैंने फिट कर दी है. दे नेवर डू द वे समथिंग कि बच्चे लोग कर लेते हैं, ऐਵੇਂ ही कर दिया. उनको नहीं करना है. वे उनके दिमाग में एक ये स्टेटमेंट फिक्स कर दी है मैंने, आप बोल सकते हो रीप्रोग्राम कर दिए. प्रोग्रामिंग तो थी गड़बड़, रीप्रोग्राम किया. अब वो कुछ भी काम करते हैं ना, उनको सुबह उठना है, उनको लगता है आज नहीं उठते हैं, वो कहते हैं ना, द वे वी डू समथिंग इज द वे वी डू एवरीथिंग. हमें उठना है. एंड सेकेंड थिंग, मैं शायद यहाँ पे बोलूँ, इस स्टेज पे बोलूँ, क्या पता मेरी ये 2 स्टेटमेंट किसी की लाइफ चेंज कर दे. फर्स्ट इज द वे यू डू समथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग. सेकेंडली, आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो यूनिवर्स के पास आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स हैं. एवरी नाउ एंड देन टैप इनटू योरसेल्फ एंड एक्नॉलेज, आप फील क्या कर रहे हो. आप अपनी फीलिंग देखो, यूनिवर्स के पास वो सिग्नेचर के फॉर्म में जा रहे हैं. एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द सेम. इफ यू आर फीलिंग एंग्री, तो आपकी यूनिवर्स के पास वो फीलिंग चली गई है. आप उसके बाद कितना मर्जी बोलो, नहीं उसने मुझे बोला, मैंने तो जवाब नहीं दिया. द फैक्ट इज़ कि आपकी स्टेट जो है वो अभी एंग्री है. नाउ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द पीपल और सिचुएशन हु कम्स इन टू योर लाइफ एंड गिव यू मोर एंगर. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हमेशा अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो. अगर आपको लगता है आप हैप्पी हो, करेक्ट, उसको सेलिब्रेट करो. अगर आपको लगता है आप डिप्रेस हो, अंडरस्टैंड करो एंड फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू एट दैट पोजीशन टू रिवर्स योर फीलिंग. एक्नॉलेज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज इट कि येस आई एम फीलिंग एंग्री. ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा. एक्नॉलेज करो, उस फीलिंग के साथ रहो थोड़ी देर आप, एंड देन
रिजॉल्व करो उसको और उसको चेंज करो, क्योंकि आपको क्यों अपनी एंग्री फीलिंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बना के यूनिवर्स के पास भेजना है। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।